ये कहानी डेनिस नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जिसे बेथ नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और डेनिस का बिहेवियर देख के बेथ अपनी बॉयफ्रेंड को छोड़ के डेनिस के पास आ जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है आई लव यू बेथ कूपर और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम ग्रेजुएशन सेरेमनी देखते हैं जहाँ एंजेलिका नाम की लड़की गाना गा रही थी। तभी हम वहाँ दो दोस्त को देखते हैं जिसमें एक का नाम डेनिस और दूसरे का नाम रिच था। जहाँ रिच डेनिस से बोलता है कि आज स्कूल का आखिरी दिन है और आज भी अगर तुमने बेथ को अपनी दिल की बात नहीं बताई कि तुम उसे पसंद करते हो तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, जिससे डेनिस भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन तभी वहाँ डेनियल की स्पीच देने की बारी आ जाती है और वो स्टेज पे आते के साथ बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो वहाँ पे स्पीच बोलने ही लगता है। तभी वो अचानक से बोलता है कि बेथ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसे सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बेथ को सबके सामने प्रपोज कर रहा था। जिसे सुनने के बाद सब लोग डेनिस और बेथ को देखने लगते हैं और लोगों का ये रिएक्शन देख के बेथ को काफी ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन डेनिस यही नहीं रुकता और वो अपने फ्रेंड रिच को भी गे बोल देता है, जिसे सुनने के बाद रिच के भी होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ डेनिस की टीचर स्टेज पे आती है और वो डेनिस को स्टेज से साइड कर देती है। जब वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है तो डेनिस की टीचर उससे आके वहाँ पे मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक कर रखी थी जो तुम स्टेज पे ऐसी पागलों जैसी स्पीच दे रहे थे। तब डेनिस अपनी टीचर को बोलता है कि मुझे रिच ने ऐसा बोलने के लिए कहा था और तभी वहाँ अचानक से बेथ डेनिस के पास आ जाती है और वो उससे बोलती है कि भले ही मुझे उस टाइम पे ऑकवर्ड फील हो रहा था लेकिन अब मुझे उन बातों से अच्छा फील हो रहा है। और तभी वहाँ पे डेनिस का दोस्त रिच भी वहाँ आ जाता है और वो डेनियल और बेथ के सामने बोलता है कि मैं गे नहीं हूँ। लेकिन रिच को इन चीजों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और वो बेथ से बोलता है कि आज डेनिस के घर पे पार्टी है और तुम्हें भी वहाँ आना होगा, जिस पर बेथ बोलती है कि मुझे घर पे बहुत ज्यादा काम है और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे जरूर आऊंगी। लेकिन तभी वहाँ अचानक से बेथ का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो बेथ के सामने ही डेनिस को कुत्ते की तरह मारने लगता है क्योंकि डेनिस ने स्पीच देते टाइम उसकी भी बेइज्जती की थी। और तभी वहाँ डेनिस की टीचर आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई बंद करवाती है। तभी वहाँ से सीन स्विच होता है और हम डेनिस के मॉम डैड को देखते हैं और वो अपनी वाइफ के साथ बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तब डेनिस के पापा डेनिस से बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ अभी एंजॉय करने की है और मेरी मानो तो तुम्हें किसी लड़की के साथ घबाघब करना चाहिए या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। और बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी के साथ घबाघब करना है तो ड्रॉर में प्रोटेक्शन रखा है और तुम धक्का बेल करने से पहले उसे यूज जरूर करना। और ये बोल के उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद बेथ अपनी दो दोस्तों को लेके उसके घर पहुंच जाती है जिसका नाम कैमी और ट्रेसी था। तभी बेथ डेनिस से बोलती है कि मुझे बियर पीनी है, लेकिन घर में बियर ना होने की वजह से डेनिस उसे शैंपेन पीने के लिए कहता है और जैसे ही डेनिस शैंपेन की बोतल खोलता है तो वो बोतल खोल के उसके मुंह पे लग जाती है और वो भी नीचे गिर के फ्लैट हो जाता है। तभी बेथ डेनिस को गिरा हुआ देख के उसे उठाने के लिए उस पे बैठ के उसका मुंह साफ करने लगती है और उसे उठाने लगती है, लेकिन अपने ऊपर बेथ को बैठा देख डेनिस का स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है। तभी बेथ को भी उसका स्पाइडरमैन फील होता है और वो उसके ऊपर से उठ जाती है और अपनी दोनों फ्रेंडों के पास जाके उसके स्पाइडरमैन के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनने के बाद उसकी दोनों फ्रेंड भी हंसने लगती है। तभी वहाँ बेथ की फ्रेंड को टेबल पे प्रोटेक्शन मिलता है और वो उसे गुब्बारे की तरह फुलाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से बेथ का बॉयफ्रेंड केविन भी आ जाता है और वो डेनिस को पकड़ के फिर से उसे कुत्ते की तरह धोने लगता है, जिसके बाद डेनिस उससे बचने के लिए किचन रूम में छुप जाता है और केविन घर का सारा सामान तोड़ने लगता है। ये सब बेथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो केविन के सर पे किसी चीज से वार करती है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद बेथ और डेनिस एक स्टोर पे जाके बियर की बोतल खरीदते हैं, जिस पर वहाँ का शॉपकीपर बेथ को अपनी आईडी दिखाने के लिए बोलता है और उस डॉक्यूमेंट में बेथ की एज 35 साल थी, जिसे देखने के बाद कैश काउंटर को पता चल जाता है कि ये चूना लगा रही है और वो उसे बियर देने से मना कर देता है, जिस पर बेथ उसे किस करके उसे सेटिस्फाइड करती है और ये देखने के बाद डेनिस को काफी बुरा लगता है। उसके बाद वो लोग एक साथ जंगल में रुकते हैं जहाँ पे वो लोग बियर पार्टी करते हैं। तभी बेथ की दोनों फ्रेंड और रिच वहाँ से चला जाता है ताकि बेथ और डेनिस एक साथ कुछ बातें कर सके। तब डेनिस बेथ से बोलता है कि आज तुमने जो बियर लेने के लिए किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ये बात बेथ को भी समझ आती है और वो डेनिस को एक अच्छा इंसान समझने लगती है। उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं और बेथ जोश जोश में गाड़ी का स्पीड बढ़ा देती है और आखिर में बेथ साइड खड़ी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिसमें से एक आदमी अपनी पैंट पहनते हुए बाहर निकलता है और उसके पीछे एक औरत भी निकलती है जो बीच सड़क में उस गाड़ी के अंदर घबाघब कर रहे थे और ये लोग भी उन दोनों को ध्यान से देखने लगते हैं, जिसे देखने के बाद डेनिस को पता चलता है कि ये दोनों उसके मॉम डैड थे और उसे देखने के बाद उसकी फटके 16 गुना 32 हो जाती है और वो गाड़ी से निकल के उनके पास जाने की बात
करने लगता है। तब बेथ बोलती है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वहाँ से निकलने के बाद बेथ फिर से अपने एक फ्रेंड के घर जाती है जहाँ उसके घर में पार्टी हो रही थी, जहाँ डैनी की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो इधर उधर भटकने लगता है। तभी वहाँ उसका दोस्त ग्रेग मिलता है और डेनिस ने उसका भी वहाँ मजाक उड़ाया था, जिसे देखकर डेनिस को लगता है कि ये भी मुझे अब कुत्ते की तरह मारेगा। लेकिन ग्रेग उसे गले लगा के रोने लगता है और उससे बोलता है कि तुमने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच है। और ये देखने के बाद डेनिस वहाँ चैन की सांस लेता है, लेकिन उसकी बेचैनी अभी खत्म नहीं होती। और तभी वहाँ अचानक से केविन आ जाता है और केविन डेनिस के पास आके उससे फिर से मारने लगता है, लेकिन डैनियल उससे लड़ना नहीं चाहता था। और उसी वक्त वहाँ पे कोच आ जाता है, जिसे देखने के बाद डेनिस को लगता है कि अब वो बच जाएगा। लेकिन वो वहाँ आने के बाद वापस वो केविन से लड़ने के लिए बोलता है, जहाँ डेनिस केविन के मुंह पे एक मुक्का मारता है, जिसके कारण डेनिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद ग्रेग वहाँ आ जाता है और वो केविन के दोस्तों को मारता है, लेकिन केविन भी ग्रेग को मारने लगता है और वो दोबारा डेनिस को पकड़ लेता है। लेकिन तभी बेथ बाहर से कांच तोड़ के अंदर आ जाती है, जिसके बाद सब लोग गाड़ी में जल्दी से बैठ जाते हैं और वो पांचों लोग स्कूल जाते हैं। बेथ स्कूल की फर्स्ट बेंचर थी, जिसके कारण स्कूल की एक चाबी उसके पास भी थी। थोड़ी देर के बाद ये तीनों दोस्त नहाने के लिए चली जाती है, जहाँ बेथ के पीछे डेनिस भी चला जाता है, जहाँ बेथ डेनिस को अपना खजाना दिखाती है। और उसके बाद जब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं तो डेनिस खुद से ही बेथ की बातें करने लगता है, जहाँ उसके पीछे फिर से केविन आ जाता है और डेनिस नीचे गिर जाता है। उसके बाद केविन डेनिस के स्पाइडरमैन पे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेनिस किसी तरीके से बच जाता है। लेकिन तभी वहाँ रीच पहुँचता है और वो अपने गीले टॉवल से सबकी पिटाई करता है और बाकी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और वो पांचों फिर से गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में ट्रेसी बोलती है कि मेरे डैड का एक केबिन हाउस है और आज हम सबको वहीं चलना चाहिए। रास्ते में बेथ डेनिस के स्वेटर को सुखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे सुखाने के चक्कर में रास्ते में ही स्वेटर को गिरा देती है और वो डेनिस को वापस से स्वेटर लाने के लिए बोलती है। उसके बाद सब लोग उस केबिन पे पहुंच के वहाँ पे पार्टी करते हैं। अब थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी, इसलिए बेथ डेनिस के साथ बाहर सुबह की सन देखने के लिए जाती है। जिसके बाद वो दोनों बिल्कुल अकेले होते हैं और बेथ उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, जिस पर डेनिस उसे बोलता है कि मैं अभी से नहीं बल्कि बहुत समय से तुम्हें प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों किस करते हैं और इधर रिच कमरे में कैमी और ट्रेसी के साथ घबाघब कर रहा था, क्योंकि रिच उन दोनों को साबित करना चाहता था कि वो गे नहीं है। उसके बाद सारे दोस्त मिलकर डेनिस के घर जाते हैं, जहाँ बेथ डेनिस से बोलती है कि अब तो तुम दूसरे कॉलेज में चले जाओगे, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो हम फिर से मिलेंगे। जिस पर डेनिस उसे बोलता है कि आगे चलकर अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हुआ तो मैं तुमसे ही शादी कर लूंगा। जिसके बाद बेथ डेनिस को हक करके वहाँ से चली जाती है। तभी डेनिस रिच को बोलता है कि मैं फ्यूचर का इंतजार नहीं करूंगा और मैं अभी जाके बेथ को प्रपोज कर दूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 75% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।